ऐसी निश्चिंतता अगर आप कभी विचार करें तो शायद आपके जीवन में कभी आ नहीं सकती है ऐसी निश्चिंतता। अगर वह निश्चिंतता का भाव आता है तो फिर हमें किसी भी तरह से मन में कोई घुन लगाने की जरूरत ही नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। आप तो सोचो कि आप सबके ऊपर कोई ना कोई सोचने वाला है, समझ रहे हो ना। आपके लिए भी कोई सोचने वाला है, बच्चों के लिए भी कोई सोचने वाला है, जिनके लिए कोई सोचने वाला ही नहीं है। और तीनों अकेले निकल गए, राम लक्ष्मण और सीता, और चिंता किसी को नहीं है। थक जाएगी सीता तो राम जी लक्ष्मण से कहेंगे देखो इधर उधर कहीं पानी वानी है कि नहीं, आसपास कोई सरोवर है कि नहीं, नदी है कि नहीं, झरना है कि नहीं, देखो पानी का इंतजाम करो, सीता थक रही है। लक्ष्मण जाएगा, पानी लेकर के आ जाएगा, बस पी लिया, बात खत्म, आगे बढ़ो। थक रहे हैं तो विश्राम कर लो, भूख लग रही है तो खा लो, इंतजाम तुरंत कर लो, तुरंत उसका उपयोग कर लो, चलो कोई चिंता नहीं। कितनी बड़ी चीज है बिना चिंता के जीवन जीना। जो है हमारे पास तो सब कुछ है, लाखों करोड़ों हैं जिन्हें हम अगर पूरी जिंदगी भर भी खाएंगे तो कम नहीं पड़ेगा, तो भी चिंता नहीं छोड़ रही है। जिनके पास हाथ में कुछ नहीं है, कल का भी जिन्हें भरोसा नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कल कौन सा उपद्रव हो जाए, कल कहां पहुंच जाए, कौन से तरह के लोग मिल जाए, दुष्ट मिल जाए, क्रूर मिल जाए, सबको फेस करना है। चिंता किसी चीज की नहीं है, बस चलते जाओ, बढ़ते जाओ। पिताजी ने कहा ये कर लो तो उन्होंने वैसा कर लिया, वनवास जाना है तो जाना है, चिंता नहीं कि वहां जाके क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं। जिसे अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान होता है उसे कभी चिंताएं नहीं घेरती हैं। जो प्रकाश में रहता है उसे कभी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ता। ऐसा भी जीवन क्या हमारा बन सकता है अगर हम भीतर से यह विचार करें तो सही राम के प्रति आस्था उत्पन्न हो। ऐसा निश्चिंत जीवन हमारा बनने लगे तब हम समझें कि हां कैसे भक्ति की जाती है और कैसे निश्चिंत रहा जाता है। यह सब क्या है? चिंता अंधकार है, अंधकार। ज्ञानी पुरुष के अंदर इस तरह के अंधकार आना पहले से ही रुक जाते हैं, और जब वो अपने ज्ञान को उपलब्ध कर लेते हैं फिर तो अज्ञान का फिर तो कहीं कोई नाता ही नहीं है। अनंत काल के लिए अज्ञान से मुक्ति मिल गई, केवल ज्ञान हो गया माने अनंत काल के लिए अज्ञान अंधकार से मुक्ति मिल गई। अब तो वहां पर वो अंधकार सिर्फ उनके ज्ञान का विषय बनेगा, उनके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। केवल ज्ञानी भी जानते हैं कि ये अंधकार है, अब वो अंधकार को सिर्फ जानेंगे। अंधकार उनके ऊपर जनाने को नहीं आ जाएगा कि देखो तुम मुझे जानो मैं अंधकार हूं, या मैं तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ दूं, या मैं तुम्हारे प्रकाश को दबा दूं। वो इतनी अब उसकी हिम्मत नहीं रही है। ये किससे होता है? ध्यान प्रदीपात श्रियेन भिन्नम। ध्यान के दीपक से ये अतिशय रूप से ऐसा भीतर घटित होता है, जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही आप निश्चिंत हो पाएंगे। जितना आप शांत बैठेंगे उतना ही आपके अंदर से अशांति दूर होगी। अशांति के लिए कोई दवाई नहीं होती है, कोई केमिकल नहीं होते हैं, कोई मेडिसिन नहीं होती है आपके भीतर की अशांति को दूर कर दे। मन की अशांति को दूर करने का उपाय शांति से बैठना है, वो आपसे होता नहीं। क्या सुन रहे हो? ऐसी शांति अगर भीतर से आती है तो वह भगवान के दर्शन से आए, भगवान के चिंतन से आए, भगवान की भक्ति से आए, तो वह तभी आती है जब हम भी थोड़ा सा शांत मन से भगवान को देखें, उनकी भक्ति करें, उनका स्वरूप देखने की कोशिश करें। ये अगर हम फुर्सत के समय पर करें
तो आगे चल करके ये हमारे लिए बहुत बड़ी दृढ़ता वाली चीज होगी, हमारे जीवन में काम आने वाली चीज होगी। भाई आपका जीवन जब चिंताओं से घिर जाएगा तो आपको कौन बचाएगा? कौन सी दुनिया में वो मेडिसिन है, कौन सी दुनिया में डॉक्टर हैं जो आपको चिंता से बचा लेंगे? इसका तो दुनिया में उपाय है ही नहीं, और सब चिंता में पड़ते चले जा रहे हैं और सब वही काम करते चले जा रहे हैं जिससे चिंताएं बढ़ती चली